हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है, द लोनली आर करके इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है, मैम कि मेरा 21 ईयर्स एज है, थर्ड अटेम्प्ट मेरा रहेगा नीट में। और इसके साथ ही लिखा है कि मैम ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मैं साइकाट्रिस्ट की हेल्प ले रहा हूँ एंड थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। एंड साथ में ये भी लिखा है कि मैम ऑल्टरनेट करियर पाथवे की अगर मैं बात करूँ तो मैं सोच रहा हूँ बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स कवर हों। एंड मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं जॉब लेना चाहता हूँ। तो इस बच्चे ने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए। तो बीएससी रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है, 3 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, अभी तक 3 इयर्स का है, प्रपोजल है 4 इयर्स का, हो सकता है 4 इयर्स का हो जाए। तो फिलहाल ये 3 इयर्स का कोर्स है। और इसमें देखिए आपको सारा जो आप सीटी स्कैन्स और एमआरआईज एंड एक्सरेस, अल्ट्रासाउंड की भी ड्यूटीज कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो सिखाते हैं आपको। और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो एक्सरेस भी आप सारी बॉडी के एक्सरेस लोगे और इसमें साथ में जो आप सीटी स्कैन्स एमआरआईज करते हो तो वहाँ पे इवन आपको कंट्रास्ट के साथ काम करने को मिलता है। कंट्रास्ट क्या होता है, क्योंकि जो सीटी और एमआरआईज होते हैं ना, कई बार उसमें कंट्रास्ट डालने होते हैं, एक डाई होती है, उसको इंजेक्ट करना होता है बॉडी में और उसके लिए जाते हैं एक्सरेस वगैरह। तो ये 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये सारे आप ही करते हो। ठीक है, तो इसकी जॉब जो हमारे एमडी रेडियोलॉजी है, जो हमारी ब्रांच, वो आती है एमबीबीएस करने के बाद। लेकिन जो बीएससी रेडियोलॉजी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आप +2 के बाद कर सकते हो। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ तो बेटा इसकी स्टेट में जॉब है। आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पीजीआई हो गया, एम्स हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सेंटर के, तो वहाँ पे बीएससी रेडियोलॉजी की पोस्ट होती हैं। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की ये जो जॉब्स हैं, अगर इनमें जो एडमिशन होता है तो वो आपका टेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, पहले तो कोर्स में भी आपका एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। कईयों में तो देखो नोटिफिकेशन निकलती है तो वो डायरेक्ट भी लेते हैं। पहले तो ऐसा था कि नोटिफिकेशन निकली, आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो गए तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये कोर्स कर लोगे उसके बाद जो जॉब लगती है उसके लिए फिर आपको टेस्ट देना होता है। वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो वैकेंसीज टाइम टाइम पे निकलती रहती हैं। राइट, अब कैसे निकलती हैं वो देखिए। अब पहले कुछ और होता था, पहले डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब लगती थी, बट अब बीएससी रेडियोलॉजी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्लिनिकल कोर्स है और इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी है दैट इज अराउंड 60,000। अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में लग जाते हो 60 से 70,000। ठीक है, इतना पर मंथ है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। बट डिपेंड करता है ना, अब आप बोलो कि यार मतलब आप सोचो कि आपकी जॉब ही नहीं लग रही है, लेकिन सैलरी तो अभी मिलेगी ना जब एग्जाम क्लियर करोगे, एम्स का एग्जाम क्लियर करोगे, पीजीआई का एग्जाम क्लियर करोगे। और एग्जाम तो तभी क्लियर होगा जब पोस्ट निकलेंगी। अब पोस्ट की तो देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब जितने नए नए कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो उस हिसाब से बीएससी रेडियोलॉजी वालों की भी डिमांड पड़ेगी। ठीक है, और इस फील्ड में कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। दो अब धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है तो लोग इसमें एडमिशन लेना शुरू हो गए हैं। अब स्टेट की जॉब की मैं बात कर लूँ तो स्टेट का डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हो। ठीक है, अब स्टेट वाइज में क्या रहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, कि स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरीज हैं स्टेट की, तो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आपसे काम करवाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कईयों में, जैसे हिमाचल की मैं बात करूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें रेडियोग्राफर्स की जॉब की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है टिल 27,000 पर मंथ। राइट, तो ये आपको 2 साल तक मिलेगी। उसके बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे तो आपकी सैलरी अराउंड 50,000 पर मंथ के अराउंड आराम से हो जाती है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं प्रॉस और कॉन्स की बात करूं, बैड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। राइट, तो अब देखिए गुड पॉइंट्स क्या हैं। गुड पॉइंट्स ये हैं कि एक क्लिनिकल कोर्स है, प्लस आप 3 साल का कोर्स है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रेजुएशन है आपकी। इस ग्रेजुएशन को करने के बाद, ठीक है, आप जब कभी गवर्नमेंट जॉब निकले तो उसकी तैयारी कर सकते हो। साथ में अगर आपको लगे कि यार इस कोर्स में कुछ नहीं हो रहा है, तो साथ साइड बाय साइड आप अपना प्राइवेट जॉब कर सकते हो। प्राइवेट जॉब भी नहीं मिली, आपको लग रहा है यार मैंने कोर्स करके बैठ गया हूँ, तो जो बाकी जो ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारियां हैं, जो टेस्ट हैं,
पीओ के एग्ज़ाम्स हैं, क्लेरिकल एग्ज़ाम्स हैं, या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर एएसओ के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल है, तो उसमें तो कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी ना, तो वो भी आप कर सकते हो। प्लस आपके 3 साल में ग्रेजुएशन हो गई, अगर यहाँ पे कुछ नहीं बना तो बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं ही हैं, ठीक है? प्लस आपके साथ क्या है कि आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, कहीं पे भी अपना रिज़्यूमे दे सकते हो, तो जब भी वहाँ पे पोस्ट खाली होगी वो आपको रख लेंगे। इसके साथ अगर आपने अपना अलग से क्लिनिक खोलना है, तो क्लिनिक में देखिए सीटी, एमआरआई तो आप लोग वो तो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, करोड़-करोड़ रुपए की मशीन्स आती हैं, एंड वो जो एमडी रेडियोलॉजी होते हैं स्पेशली वही मतलब इतना ज़्यादा लोन वगैरह लेते हैं। बट आपके लेवल पे मैं बात करूँ तो जो सिंपल डिजिटल एक्स-रेज़ हैं वो आप लोग आराम से रख सकते हो। 5 टू 10 लैक्स का लोन वगैरह लेके किसी भी हॉस्पिटल के पास अगर आपको शॉप वगैरह रेंट आउट हो जाए, वहाँ पे आप लोग अपना काम आराम से कर सकते हो, बिकॉज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा रश रहता है कि हर किसी को अपने एक्स-रेज़ की ज़रूरत पड़ती है। डेंटल एक्स-रे की मशीन जो कि आराम से 15-20 हज़ार में आ जाती है, वो भी रख सकते हो, ठीक है? तो कई जगह पे क्योंकि वो लोग अभी भी प्रेफ़र करते हैं कि हाँ यार, एक्स-रे बाहर से करवा के आ जाओ आप, ठीक है? अब ये डिटेल में बात करूँगी तो अभी तो आरबीजी आ गया है, रेडियो विजियोग्राफी आ गई है डेंटल में, जो कि 1.5 लाख की मशीन है, ठीक है? वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो डेंटिस्ट ने खुद ही रखी होती है। बट सरकारी की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ पे आप लोग कई बार, अब मैं डेंटल सर्जन हूँ, मुझे पता है कि हाँ यार, कई बार हमारे हॉस्पिटल की जब मशीन खराब हो जाती है, तो हमें आस-पास से एक्स-रे करवाने भेजना पड़ता है पेशेंट को, बिकॉज़ बिना एक्स-रे के हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं पेशेंट का सक्सेसफुली, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है द लोनली आवर ने, कि आप साथ में ना अगर अपना लैब एक खोल लो, ठीक है? ब्लड टेस्ट की जो बात करते हैं, तो इसका एक डिप्लोमा होता है 2 साल का, उसके साथ अगर आपको लैब कर लो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एक ईसीजी मशीन रख लो, क्योंकि नॉर्मली पता है क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हमें कोई गाइड नहीं करता है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, पता नहीं अब मेरे में एक विज़न सा डेवलप हो गया है कि भैया कहीं भी जा रहे हो ना, मैं देखती हूँ जिसने एक्स-रे की मशीन रखी हुई है ना, तो वो साथ में क्या करता है, एक ईसीजी की मशीन रख लेता है। एक ईसीजी आपका प्राइवेट में ₹150 में होता है, ठीक है? तो डे और ईसीजी वगैरह ये सारे, और ब्लड टेस्ट की मैं बात करूँ, ब्लड टेस्ट तो ऐसे है ना कि किसी का कोई भी ऑपरेट होना है, ब्लड टेस्ट तो उसको चाहिए ही चाहिए। एक जो आपका एनालाइज़र होता है, एक होता है सेमी ऑटो एनालाइज़र, एक होता है फुल्ली ऑटोमैटिक एनालाइज़र, राइट? तो ये भी मतलब रेंज ऐसी है इसकी 3 से 5 लाख में। तो आपका इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखोगे, और अगर आपकी लोकेशन सही होगी अपना सेटअप खोलने की ना, तो यू कैन अर्न इन, मतलब मैं क्या ही बात करूँ, लाखों में आप अर्न कर सकते हो, ठीक है? और लोग कर भी रहे हैं, हमें बस अपॉर्च्युनिटीज़ का पता ही नहीं है। दिक्कत ये है कि हमें पाथवे से नहीं पता। हम मिडल क्लास फैमिली के लोगों की दिक्कत ही ये है कि अगर जैसे मैं आपसे बात करूँ कि बीएससी रेडियोलॉजी के साथ एक ईसीजी की मशीन 1.5 लाख रुपए में आ जाती है, राइट? और उसके बाद आपका एक लैब टेस्ट, 2 साल का डिप्लोमा होता है। चाहे आप किसी डिप्लोमा होल्डर को एम्प्लॉय कर लो अपने साथ, उसके साथ कोलैब कर लो कि भाई रिएजेंट्स मेरे होंगे और ये सब मेरा होगा। तो और रेशोज़ चलती हैं एक्चुअली, जब आप प्रैक्टिस करते हो 70-30 की रेशो रख लो कि या फिर खर्चा निकाल दो सारा उसमें से रिएजेंट्स वगैरह का, शॉप का खर्चा निकाल दो, तो जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसको 50-50 कर सकते हो, ठीक है? कोलैबोरेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और जब ये बच्चा बोल रहा है मेरे से कि मैम मैं एकदम से इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, तो बेटा इसकी तो गारंटी कोई नहीं आपको दे सकता कि ये कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे ही कोर्स करके निकलो, 3 साल बाद पोस्ट इतनी सारी निकल जाएँ, और आपने इतनी मेहनत करी हो स्टार्टिंग के ईयर से कि आपको पता है कि यार मेरे को जॉब की तैयारी पहले से करनी है, और आपका एकदम से क्लियर हो जाए। तो 22 साल की उम्र में अगर कोई, मानो अगर 22 साल की उम्र में किसी ने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो वो 60 साल तक वो काम ही करने वाला है। और वो जब तक रिटायर होगा, उस बंदे की सैलरी, अगर आज के मैं कमीशंस, जिस हिसाब से कमीशन चेंज होते जा रहे हैं ना, तो उसकी सैलरी जब तक वो रिटायर होना है, 22, 32, 42, हाँ, 38 इयर्स की सर्विस होगी उसकी लगभग सरकारी में। और जो बंदा इतनी सर्विस करेगा ना, जब इतना सीनियर होकर रिटायर होगा, 2 से 2.5 लाख, क्या 3 हाँ, 2.5 लाख तो आराम से, 2.5 लाख अगर मैं कमीशंस की भी बात करूँ, बिकॉज़ जो आपके गवर्नमेंट सर्विस में कमीशंस आ रहे हैं, जिस हिसाब से पे कमीशंस आ रहे हैं और सैलरी की हाइक्स हो रही हैं, जब तक आपने रिटायर होना है, अगर कोई बंदा 22 साल की उम्र में लगता है, तो वो 2.5 लाख आराम से कमाएगा महीने के, मेबी 3 लाख भी हो जाए तब तक, कि जिस हिसाब से पे हाइक्स हो रही हैं। और अगर मैं बात करूँ आज से 40 साल बाद की, क्योंकि 40 साल तो सर्विस करोगे ना यार, राइट?
तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते नहीं है यार इसके बारे में, है ना? बाकी श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, गवर्नमेंट सर्विसेज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, सेंटर का इंस्टीट्यूशन के लिए और फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन हर कहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं सिलेक्शन नहीं होगी। अगर सिलेक्शन नहीं होती है तो आपके पास एक अल्टरनेट पाथ होना चाहिए। बीएससी रेडियोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, बट पता होना चाहिए कि जैसे अब आपको इस कोर्स के बारे में पता चला है, बहुत सारे बच्चे जिनको पता चला होगा, बट आपको क्या करना है, उनमें बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है कोर्स में, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। और जब तक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओ तब तक आपके पास ऑल्टरनेट पाथवे होना चाहिए इनकम का। राइट, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड लक बच्चों।